अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं गूंज, और आज गूंज है नेशनल असेंबली में पास किए गए पैका और अमेंडमेंट की, जिसके हवाले से हम आज बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। लेकिन मामला ये है कि पहले हमें ये प्रेशर था कि जब मुल्क में कुछ अच्छा ना हो रहा हो तब भी आप कहें कि सब कुछ अच्छा है, दूध की नहरें बह रही हैं, शहर की नहरें बह रही हैं। और ये वो वक्त था जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और ऑफ कोर्स हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी कि मुस्बत रिपोर्टिंग कीजिए। मुस्बत रिपोर्टिंग का दौर ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद, बल्कि मुस्बत रिपोर्टिंग का दौर चल रहा था, तो हमें बार बार शहबाज शरीफ साहब जैसे लोग थे जो कि कहते थे हम आएंगे पावर में तो ये पैका लॉ जो हमने इंट्रोड्यूस कराया था उसको हम रिपील करेंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका, क्योंकि जब भी कोई जमात आती है पावर में तो वो फिर एब्सोलूट पावर चाहती है। और एब्सोलूट पावर के लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क में मजाक रात के साथ साथ मजाक भी हो। वो मजाक तो आज ख़त्म हो गया, क्योंकि PTI के बानी ने आज कह दिया है कि कॉल ऑफ ऑल नेगोशिएशंस, कोई और सेशन नहीं होते। एट द सेम टाइम ट्विटर पर भी उनकी एक पॉलिसी बयान आ चुका है, एक्स पर बल्कि, और वो है कि अब वो 8 फरवरी से एक सिविल डिसोबीडियंस, नाफरमानी मूवमेंट तो नहीं लेकिन सिविल ओबीडियंस मूवमेंट शायद शुरू करने जा रहे हैं, विच इंक्लूड्स जॉइनिंग एंड मेकिंग मारंग बलोच एन एलाई, खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, एंड द लाइक्स ऑफ इट, लाइक माइंडेड पीपल हु विल सेव, बल्कि जो 73 का आइन है उसको दोबारा रिस्टोर करेंगे। लेकिन आज नेशनल असेंबली में जो बिल 15 मिनट में पास हुआ, और वो अमेंडमेंट जो है वो है जी साइबर क्राइम लॉज हैं। और इसके बाद एक वॉकआउट हुआ, वहाँ पे सहाफ़ी हजरात ने वॉकआउट किया और PTI ने भी वॉकआउट किया, और उसके बाद JUIFA ने भी उसको पोस्ट किया। जो लेटेस्ट ड्राफ्ट ऑफ चेंजेस हैं ये साइबर क्राइम लॉज पर, टाइटल्ड द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडमेंट बिल 2025। ये कल याद रहे कि कल ये प्रपोज किया था आज़म नज़ीर तारिर साहब ने, जो हमारे वज़ीर कानून हैं, और आज ये प्रेजेंट हुआ है ये पैसेज बाय द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन, राना तनवीर हुसैन साहब। उनका इस मामले से क्या लेना देना, लेकिन अजीब बात है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहादी है, जमात है, लेकिन इनके साथ नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि 2/3 अक्सरियत हर बार ही हासिल हो जाती है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किस मुंह से हमें ये बताते हैं कि हुकूमत अक्सर वक्तन फ़वक्तन ऐसे फैसले कर लेती है जिससे लगता है कि वो अक्सरियत में है? तो फिर ऐसे होता है बिलावल साहब, जरा बिलावल साहब ये सुन लीजिए। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें ये इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम दिया, अक्सरियत उनके पास था। आज तो ना उनके पास उतना अक्सरियत है पार्लियामान में, मुआशरे में, जान, और कभी के बाद वक्तन का वक्तन हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास 2/3 अक्सरियत है। जी, उसके बाद आपको पता है कि ये इसमें सेक्शन 26A है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं whoever intentionally disseminates, publicly exhibits or transmits any information through any information system that he knows or she knows or has reasons to believe to be false and likely to cause or create a sense of panic, fear, disorder or unrest in general public or society shall be punished with imprisonment of 3 years और ज़ाहिर है 20 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों। तो ये 20 लाख रुपए का जुर्माना जो डॉलर्स कमा रहे हैं वो लोगों के बारे में बात की जा रही है, और कहा जा रहा है ये ब्लॉक करने के लिए एक सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी जो है वो क़याम में लाई जाएगी। शायद इससे मुराद यही है कि जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह उनको नौकरियां मिल जाएंगी, क्योंकि हम ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ अब हमारे मुल्क भर में आ रही हैं जिससे कम से कम कुछ लोगों को तो नौकरियां ज़रूर मिल जाएंगी। लेकिन याद रहे कि ये वही लोग होंगे जो हुकूमत चूज़ करेगी। फिर हुकूमत किस चीज़ को फेक न्यूज़ कह दे और किस चीज़ को रियल न्यूज़ कह दे, ये हुकूमत का काम होगा, और आपको प्रूव करना पड़ेगा ऑफ कोर्स बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और ये सहाफ़ी जो है इससे मुतासर नहीं होंगे, जो वर्किंग सहाफ़ी हैं वो मुतासर नहीं होंगे। ये बात अता तारर साहब ने की है, लेकिन याद रहे कि वर्किंग सहाफ़ी ही थे जो इमरान खान साहब के दौर में जिनको उठाया जाता था, जिनको पीटा जाता था, जिनको मारा जाता था, गोलियां मारी जाती थी, और उसके बाद उनकी बाज पुरसी करने के लिए उनका जो ख्याल आ जाता था सबके दिल में, बहुत ही दुख के साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा और ऑफ कोर्स बिलावल भुट्टो साहब हर जगह पहुंच जाते थे, और हर किसी को दिलासे देते थे कि हम आएंगे तो मीडिया में ये होगा, हम आएंगे तो मीडिया में ये होगा, हम आएंगे तो हम आपको ये आज़ादी देंगे, हम आएंगे तो इस पर कदगन लगेगी। लेकिन कदगन लगी तो हमारी ज़बानों को लगी, सच को लगी, और हमेशा लगती रहेगी। बिल्कुल भी जर्नलिस्ट को मुतासर नहीं करेगी, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट के जर्नलिस्ट ही हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो यूट्यूब पर भी अपना चैनल चलाते हैं और उस पर मुस्बत रिपोर्टिंग करते हैं या
वो रिपोर्टिंग करते हैं जो आपको फेक लगती है, या वो सच बोलते हैं जो नहीं बोला जा रहा, क्योंकि हमारे मुल्क में सच पर इतना पर्दा डाल दिया गया है कि लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया ही वो वाहिद रास्ता रह गया है जहाँ सच मिल जाएगा। तो वहाँ पर सच भी फिर जाहिर है कि झूठ हो या सच हो वही माना जाता है। जब आप किसी भी चीज़ को कर्टेल करने की कोशिश करते हैं या कंटेन करने की कोशिश करते हैं बियॉन्ड योर राइट ऑफ सबमिशन, आप लोग हमारे सहाफ़ियों को मार्जिनलाइज नहीं करते, उनको रेगुलराइज नहीं करते, आप उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब जब आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे और जब जब आप उन बॉडीज़ के साथ नहीं बैठेंगे जो मीडिया को संभालती हैं या जो मीडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, तब तब ऐसा होगा। मगर PFUJ ने पहले जब इमरान खान साहब ने एक अमेंडमेंट लाए थे और उस वक्त तो पूरा नेशनल असेंबली के बाहर धरना हो गया था, वो फिर रुक गया था। लेकिन इस बार शायद कोर्ट का सहारा लेंगे। क्या होगा, ये बिल तो पास हो जाएगा क्योंकि कल नेशनल असेंबली और सेनेट का जो मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया गया है। जो पेंडिंग बिल्स हैं वो कल मंजूर हो जाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है इसको बस सब क्या कहिए, लेकिन इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ प्रोड्यूसर साहब इस वक्त कौन है, अगर आप हमें बता दें तो हम उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, उमैर न्याजी साहब PTI से हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल भट्ट साहब हैं, ऑफ कोर्स PFUJ के बहुत रिनाउंड जाहिर है लीडर भी हैं और उसको लीड करते हैं। अफजल भट्ट साहब, सबसे पहले तो मुस्बत रिपोर्टिंग के बाद ये फेक न्यूज़ तक का जो सफ़र हमने तय किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप तारीफ़ करेंगे, तारीफ़ी कलमात हैं कुछ हुकूमत के लिए जिन्होंने ये बिल बनाया, जिन्होंने इस बिल को माशाल्लाह सजाया और ऐसे ऐसे उसमें अल्फाज डाल दिए गए हैं गैर अखलाकी, और हम बंद ब्लॉक कर देंगे, और पहले हमें प्लीज़ कह के चीज़ें डिलीट करवाई जाती थी, अब हमें 2 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें डिलीट होंगी। IF भी बंद कीजिए। थैंक यू शना। मसला ये है कि आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया और मैं आज बड़ा इस हवाले से हैरान भी हूँ कि मैं जब इमरान खान साहब के दौर में हम पीका एक्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे, तो मुझे वो मंजर याद आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तरमीन अल्लाह साहब अदालत में बैठे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से फरतुल्लाह बाबर साहब एक पिटीशन लेकर आए और मुस्लिम लीग नून की जानब से मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो एक पिटीशन लेकर आई कि हम PFJ की जो पीका एक्ट के खिलाफ पिटीशन है इसमें पार्टी बनना चाहते हैं। उस वक्त ये पीका एक्ट इतना जहर आलूद नहीं था जितना जहर इसमें आज डाल दिया गया है, जिसको आज वही 2 जमातें जो हैं वो आज उन्होंने पेश भी किया और मंजूर भी कर लिया। तो मैं पूछता हूं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप से कि भाई उस वक्त तो आप अदालत में हमारे साथ खड़े थे और आपने ये कहा था कि हम इस काले कानून के खिलाफ PFJ के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पार्टी बनने के लिए आए हैं। तो उस वक्त भी अतरमीन अल्लाह साहब ने कहा कि PFJ का तो ये प्लेटफॉर्म है, आप दोनों जो जमातें हैं पार्लियामेंट का हिस्सा है, आप वहां जाकर पार्लियामेंट हाउस में अपना किरदार अदा करें। ये मामला गुजर गया। ये फिर जब आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब ने अनाउंस किया था कि वो इसी तरह की, यानी ये उसी अथॉरिटी का नाम तब्दील कर दिया गया है जो उस वक्त PMDA था, आज इसको किसी और नाम से उसमें और जहर डाल के उसको आज पेश किया गया है। तो जब हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने PFJ ने धरना दिया तो मौजूदा वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब 12 घंटों में 2 मरतबा हमारे उस एहतजाजी कैंप में आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 मरतबा हमारे कैंप में आए। मौलाना फजल रहमान साहब तो जाहिर है इंशाल्लाह ताला भी हमारे साथ होंगे। महमूद खान चकरी साहब उस वक्त क्योंकि इनका एक अलायंस था अपोजिशन का, वो सब आए। तो अनाउंस उन्होंने क्या किया था, आज आपको वो क्लिप सुनाना चाहिए था मियां शहबाज शरीफ साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का, कि इन्होंने उस वक्त हमारे कैंप में अनाउंस क्या किया था। उन्होंने कहा कि हम PFJ के साथ आए हैं इज़ारे यकजहती के लिए, अगर अब हमारी गवर्नमेंट आई तो पीका समेत तमाम काले कवानीन का खात्मा करेंगे। तो आज जो कुछ हुआ, देखें कोई भी बिल बनाना जो है मंजूर करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, लेकिन पूरी दुनिया का एक रवजा है कि आप किसी भी बिल से कबल जो है स्टेक होल्डर को एतमाद में लेते हैं, आप सिविल सोसाइटी को एतमाद में लेते हैं। तो इस मामले को इतना पोशीदा रखा गया कि एतमाद में लेना तो दूर की बात है, बिल शेयर भी नहीं किया गया। वो जब असम्बली में इन्होंने पेश किया
तो उस वक्त हमें पता चला कि भाई ये तो अचानक पीका बिल आ गया है। तो इस हवाले से हमारा पहला स्टेटमेंट जो हमने जारी कल भी किया था कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। दूसरा, स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए बगैर ये फैसला किया है, हम इसको आउटराइटली हमने रिजेक्ट कर दिया है। अभी मैं जिस मीटिंग से उठकर आया हूँ, हमारी एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है जी, जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, जिसमें APNS जो अखबारात के मालकान की तंजीम है, CPNE जो एडिटर साहबान की तंजीम है, PBA जो चैनल मालकान की तंजीम है, और MNs जो डायरेक्टर न्यूज साहबान की तंजीम है। हमारी एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अभी जूम मीटिंग थी जिसमें यह फैसला कर लिया गया है कि शायद गवर्नमेंट ये समझती है कि हम पंजाब की तरह बिल पास करेंगे और ये खामोश होकर बैठ जाएंगे। ये क्लियर मैसेज है कि बिल्कुल हम खामोश नहीं बैठेंगे। ये हमारा चैलेंज भी है, ऐलान भी है। इस गवर्नमेंट को ये बिल वापस लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। कल से हमारी एहतिजाजी तहरीक का आगाज हो रहा है जो आजादी सहाफत के लिए एहतिजाजी तहरीक होगी। और हम बांगे दोहल ये भी कहते हैं कि हम फेक न्यूज के सबसे बड़े मुखालफ हैं। हम फेक न्यूज के कभी सपोर्टर नहीं रहे कि आप कहें कि हम ये फेक न्यूज रोकने के लिए हम ये बिल ला रहे हैं। और इसी तरह हम कभी मादर पितर आजादी की बात नहीं करते। हम आइन के अंदर रहकर आजादी की बात करते हैं, लेकिन आपने तो जो आजादी आइन ने दी है उसको भी छीन लिया है। तो अगर ये बिल अच्छा था तो आपको मुशावरत करने में क्या प्रॉब्लम थी? मुशावरत कर लेते। हमने आज भी कहा गवर्नमेंट से कि भाई आप इसको एक हफ्ते के लिए डेफर कर दें, हो सकता है इसमें कुछ चीजें अच्छी भी हों। अगर आप हमारे साथ ये डिस्कशन भी नहीं करना चाहते तो फिर हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट भी करते हैं। और फिर हमारे पास सड़कों के अलावा, फुटपाथ के अलावा, पार्लियामेंट के अलावा, अदालतों के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। और वो तमाम रास्तों पे जाने का हमने फैसला कर लिया है। सर मेरा तो ख्याल इनको फिर दिखाए ना जी, दिया जाए ना, फिर हम सब बॉयकॉट कर दें, मीडिया बॉयकॉट कर दें इनको, पर कुछ भी ना, इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना दिखाएं या कोई और काम करें। अगर इन्होंने नहीं माननी है, इन्होंने, और सॉरी निगत दाद साहब ने भी ज्वाइन किया है, ये डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट है। मैं आई साहब, आई एम गोइंग टू कम टू यू नेक्स्ट वेरी क्विकली। अफजल भट्ट साहब, हम कुछ जाहिर है क्योंकि कल तो उन्होंने बुला लिया मुश्तरका इजलास, अब आप इस उम्मीद ना लगाइएगा कि ये वो वापस लेंगे बिल। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हुकूमत नहीं है। तो ना एक तो यह है कि ये जो बिल है ये क्योंकि मुश्तरका इजलास में इसकी जरूरत नहीं है, कौमी असम्बली में ने आज पास कर दिया है। कल इन्होंने सेनेट का सेशन 2:30 बजे बुलाया है, उसके एजेंडे में इसको रखा हुआ है। ठीक है, उसको जॉइंट सेशन में एक तो ले जाने की इनको जरूरत नहीं होगी। दूसरा जो होता है ना कि बायकॉट करना, ये हम समझते हैं कि व्यूअर्स के साथ ज्यादती होती है। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो किसी चैनल के व्यूअर्स हैं वो सुनना चाहते हैं कि कहती है, हम इनकी बात दिखाएंगे भी और अपनी बात सुनाएंगे भी और डट कर सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा माजी गवाह है। मैंने आज भी गवर्नमेंट से कहा है कि शायद आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि आप जरा थोड़ा सा माजी की हुकूमतों में PFG की तहरीकों को देख लें और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक भी कामयाब। सर जो माजी में तो भूल जाते हैं ना, उनका हाल अच्छा होता है ना उनका मुस्तकबिल अच्छा। खैर, मैं न्याजी साहब, आप तो आज मौजूद थे क्योंकि ये हम बार बार जो वहाँ पे लॉ मेकर्स भी हैं, जो आपके MNAs हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो कहा भी कि हमें कोई कॉपी तो दे दें, हमें देखने तो दे दें, हमें इस पर डिस्कशन करने का मौका तो दे दें। क्या ये सब कुछ हुआ था, उसके बाद वॉकआउट हुआ, या आप लोगों ने वैसे ही वॉकआउट कर दिया? आज इसमें हंगामा के तौर पे जो है ना, सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग रखी गई थी कि जी अप्रूवल लेनी थी स्टैंडिंग कमेटी में। तो उसमें भी हमारे मेंबर्स ने इसे टूथ एंड नेल अपोज किया कि इस तरह से आप पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बुलडोज ना करें, सारों को जो है ना इस पे बात करने का मौका दें, क्योंकि आप एक नई तरह के ऑफेंसेस क्रिएट करने जा रहे हैं, नई तरह की अथॉरिटी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप खुद उसका टेक्स्ट उठा के देखें ना, इतना मुज़क्करा खेज है कि एक्सपर्शन का लफ्ज़ ऐड करके एक नया ऑफेंस क्रिएट कर दिया है। और उसकी अगर आप डेफिनेशन देखें जो उसको डिफाइन किया हुआ है कि स्प्रेडिंग फॉल्स एंड हार्मफुल इंफॉर्मेशन। अब मतलब वो लगता है ऐसे कि जैसे कोई कोविड वायरस के लिए जो है ये एक्ट बना रहे हैं कि हार्मफुल इंफॉर्मेशन, मतलब समझ से बाहर है कि भाई इंफॉर्मेशन भी हार्मफुल है। अब मतलब वो समझ नहीं आ रहा कि मतलब हम किस तरह के दौर में जा रहे हैं। मतलब ये तो हम तो नॉर्थ कोरिया को भी क्रॉस करने लगे हैं। मतलब कोई इधर लिमिट्स ही नहीं रहेंगी, मामलात ही नहीं रहेंगे। फिर देखें सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब ये प्रोटेक्शन किससे है? मतलब ये तो आप सोशल मीडिया पे बुनियादी तौर पर अटैक कर रहे हैं, आप क्या उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं?
मतलब ओवरऑल आप देखें, अब मॉडर्न ज़माना है, इवन आप चैनल्स का देख लें, आपके चैनल्स की इतनी व्यूअरशिप नहीं होगी मगर यही आपके जब सेगमेंट सोशल मीडिया पे जाते हैं तो यही चैनल सोशल मीडिया के जरिए कितना ज़्यादा कमाते हैं। तो ओवरऑल आप पूरा एक बिजनेस, एक इंडस्ट्री को हार्म करने जा रहे हैं। साथ साथ सेंसरशिप का तो ऑब्जेक्टिव आपका है ही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, मतलब बिल्कुल बुखलाहट है हुक्मरानों को। मतलब यही नहीं पता कि जिस चीज़ के लिए वो स्टैंड करते रहे हैं, मतलब इनकी पुरानी 2022 की स्टेटमेंट उठा लें, इनकी ट्विटर की टाइमलाइन पे शहबाज शरीफ साहब की मौजूद है, ठीक है। हमें उस वक्त कहते रहे कि जी ड्रेकोनियन लॉज, तो अब इन लॉज को अब जो मतलब ड्रेकोनियन से भी कोई अगला लफ्ज होगा प्लस प्लस कर लें, जो ये हालात कर रहे हैं, मतलब इस तरह तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। मुज़ाकरात भी फेक ही थे, वो मुज़ाकरात भी तो फेक न्यूज में आ गए ना, फेक मुज़ाकरात थे। तो एक तो केस इन पे बनना चाहिए। हाँ जी, नहीं, अब मुज़ाकरात को कैंसिल करने की न्यूज़ को हार्मफुल कर देंगे ना, तो वो भी ऑफेंस हो जाएगा। लेकिन आपकी वजह से ये जहर हम सबको पीना पड़ रहा है। ये बड़ी पीटीआई सेंट्रिक पॉलिसी है और हमें सबको पता है कि किसको टारगेट करना है, लेकिन हम सब जहर पियेंगे। ये निगहत दाद साहिबा, आपके पास आती हूँ और वेरी क्विकली अगर आप बता सकें कि आपने कहा है कि ऐसा बिल कोई सर्कुलेट हो रहा था, ये तो पता था, लेकिन ये इस कदर मतलब ब्रॉड और इरेगुलरिटी से भरा हुआ एम्बिगुअस किस्म का बिल, ना जिसकी समझ है ना कुछ है, जिसमें आप किसी को किसी भी वक्त उठा सकते हैं और उसको फोर्स कर सकते हैं कि आप अपना वो जो भी आपने ट्वीट एक्स जो भी किया हुआ है आप वो हटा लें अपनी पोस्ट। जाहिर है इलॉन मस्क वगैरह तो हमारे मुल्क में दफ्तर नहीं खोलेंगे, वो तो तालिबान नहीं खोलने को तैयार। लेकिन आपको लगता है कि इससे मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज्यादा मुतासर होगा या जो फेक न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन विच इज अ ब्रॉड बेस्ड वर्ड, वो कटेल होगा? नहीं देखें, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज तो कर्टेल नहीं होगी। जब ज्यादा सेंसरशिप होती है वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज थ्राइव करती है। जब फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होता, देखें जे आई थिंक पहले अफजल भट्ट साहब बात कर रहे थे कि स्टेक होल्डर्स के साथ बात नहीं की गई। हम पिछले जब से हुकूमत आई है ये वाली, यही रोना रो रहे हैं हम कि इतनी बार बार ड्राफ्ट जो है वो सर्कुलेट होते हैं। ये कोई ड्राफ्ट नंबर मेरे ख्याल में 420 था, इतने ड्राफ्ट आए हैं। वी डोंट लाइक, हमें तो कोई नंबर भी याद नहीं है। तो आप जब हुकूमत की तरफ से स्टेक होल्डर्स से बात नहीं की जाएगी तो ऑफ कोर्स वहीं पे फेक न्यूज और डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन थ्राइव करेगी। लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरह का ड्राफ्ट होगा जिसमें आप इतनी ब्रॉड एम्बिगुअस डेफिनेशंस फॉल्स और फेक न्यूज की डाल रहे हैं। अनलॉफुल कंटेंट को भी बाय द वे इन्होंने डिफाइन किया है और उसके अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट की चीजें इन्होंने डाल दी हैं कि कोई भी चीज जो पाकिस्तान के सलामती के खिलाफ होगी और तो वो भी इतना ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है कि किसी चीज को भी अनलॉफुल कंटेंट ये कह सकते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल ये इतना एक रिडिकुलस पीस ऑफ लॉ है। और सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि ये जमातें बार बार इनको खुद ऐसे कवानीन का सामना खुद भी रहा है। इन्होंने बनाए हैं, फिर इन पे ये इस्तेमाल हुए हैं, फिर ये दोबारा हुकूमतों में आए हैं। तो बजाय ये कि कुछ पिछले लेसन्स इनके कोई लर्न ये करते, ये वही उन कवानीन को ज्यादा से ज्यादा ड्रैकोनियन ही बनाते जा रहे हैं। पीका 2016 में पीएमएलएन लेकर आई, पीटीआई ने उसको बहुत ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश की, कुछ कहीं पे वो कामयाब हुए, कहीं पे वो नहीं हुए। उसके बाद फिर ये आ गए, अब ये इस तरह की ये एफर्ट्स हो रही हैं और पीपीपी इतनी प्रोग्रेसिव पार्टी बनती है। और मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस इन पे है। आपको कहीं और उम्मीद ना हो तो आप कहते हैं कि आपकी ये एक पार्टी है जो कि फिर कभी किसी वक्त बात कर लेती है। आप बिल्कुल अंधों की तरह आपने सबने इस पे मेजॉरिटी ने वोट कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं ये वापस आके आपको बाइट बैक नहीं करेगा? ये यही होना है जो इनके साथ पीटीआई के दौर में हुआ था। आगे जब कोई और हुकूमत आएगी तो यही कवानीन इनके पीछे पड़ेंगे। लेकिन और निगत ये भी तो बात है ना कि दानिश स्कूल्स आप इंट्रोड्यूस कराते हैं लेकिन दानिशमंदी आप में नहीं है माशाल्लाह। और इस हवाले से ये भी प्लीज बताइएगा कि ये जो कह रहे हैं कि ब्लॉक कर देंगे, मतलब यू नो हाउ कैन दे आउटराइटली ब्लॉक समबडी हु डजंट इवन एग्जिस्ट इन द कंट्री, जो कभी कोई फेक आइडेंटिटी के साथ हो, तो उसके साथ कैसे पेश आएंगे? ये क्या कर सकते हैं उसके खिलाफ? I absolutely have no idea सना, इनकी क्या एफिशिएंसी है और कितना ये इक्विप हैं।
जो नई एजेंसी आएगी वो नई एजेंसी भी कोई नए लोगों की तो नहीं होगी, वो भी साइबर क्राइम विंग के ही लोग होंगे जो कि अब इस नई एजेंसी में आ जाएंगे विद मोर पावर्स। आपको पता है जो पावर्स इनको दी गई हैं ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की अलोंग विद पुलिस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। सो बहुत सी चीजें जो इस कानून में बताई गई हैं और पास की गई हैं, ये वो चीजें हैं जो पहले आर्बिट्रेरी हो रही थी और जिनको बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मुख्तलिफ अदालतों में वो प्रैक्टिसेस चैलेंज हुई हैं, लेकिन अब इस कानून के अंदर उनको लीगलाइज कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि आप कानून के अंदर जो चीजें लीगलाइज कर दी, अब उनको आप जब चैलेंज करने जाएंगे तो फिर आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस जो पिछले चंद सालों में हम देख रहे हैं वो कानून का हिस्सा बन गई हैं। ओह गॉड, ओके। मैं बाबू साहब निकट आपके पास, लेकिन अफजल भट्ट साहब, एक आपको याद होगा कि जब मरीम नवाज शरीफ गई थी चीन तो एक पीटीवी पे शो हुआ था कैंसर के हवाले से, माशाल्लाह उसमें जितनी डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन उसमें फैलाई जा सकती थी उससे ज़्यादा तो कोई नहीं फैलाई जा सकती। ना आज तक उसके किसी एंकर को, ना उसके किसी तज्जियाकार को, ना किसी डॉक्टर को आज तक हमने रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। हमने सिर्फ फेक न्यूज़ एक स्टेट ओन्ड चैनल पर चलाई गई। तो क्या मतलब वो ठीक है जो ये करें और हम करें तो गलत है? देखें सना, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि फेक न्यूज की फैक्ट्रियां कहां कहां पर हैं। कि किसी टीवी चैनल में एक रिपोर्टर की खबर जो है ना वो 10 बैरियर से गुजरकर टीवी स्क्रीन पर आती है। अगर उसकी खबर बाउंस करती है, गलत साबित होती है, तो हर टीवी चैनल के अंदर और अखबार के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है कि उसको विदिन जो उसका अपना चैनल होता है या अखबार होता है उसके अंदर उसको जुर्माना भी होता है और फिर अपनी कम्युनिटी में एम्बैरसिंग सिचुएशन भी होती है। तो इसलिए मैं बारहा ये कहता हूं कि हम तो खुद चाहते हैं कि भाई आओ और ये तय कर लो कि जो फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी ताकतवर जहां से फेक न्यूज पैदा होती है, जो पैदावार है फेक न्यूज की, उन फैक्ट्रियों को कौन रोकेगा? और हर पॉलिटिकल पार्टीज ने, आई एम सॉरी टू से, कि एक अब पूरा विंग बना रखा है। एक ट्रोलिंग का विंग है और एक मिस इन्फॉर्मेशन विंग है कि जिसने ये काम ही ये करना होता है कि भाई आप पार्लियामेंट में बैठकर मेरे ऊपर तो सारे इल्जामात लगा रहे हो, जरा अपनी सफों का जायजा तो लो कि आपकी सफों में ये क्या हो रहा है। और ये जितनी कोई मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन होती है, इसके सोर्स कहां कहां पर है हर आदमी जानता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि फेक न्यूज बहाना है, असल मामला मीडिया निशाना है। तो फेक न्यूज के हवाले से बात करनी है तो छुप कर बिल पेश करने की क्या जरूरत थी? सर मुझे तो लगता है पीटीआई निशाना है, मुझे तो लग रहा है पीटीआई निशाना है। मीडिया भी बहाना ही है, पीटीआई निशाना है। अच्छा जी अच्छा, अब यह है कि फेक न्यूज की अगर किसी ने इस्लाह करनी थी तो क्या कोई सेक्शन अफसर करेगा? या एक अखबार नवीस से आप मशवरा करते, एक चैनल के किसी बंदे से मशवरा करते, पीएमजी से करते, एमएड से करते, सीपीएनई से करते, तो वो आपको बताते कि भैया फेक न्यूज क्या है, उसको रोकना कैसे है। आपने पता नहीं किस फैक्ट्री में ये बिल बनाया है और लाकर अचानक पार्लियामेंट के अंदर फेंक दिया है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, ना हम मादर पितर आजादी के हामी हैं, ना हम फेक न्यूज के हामी हैं। हम पर ये तोहमतें ना लगाई जाए। हमने हमेशा इनके खिलाफ बात की है, रजिस्ट किया है और अब भी करेंगे। लेकिन सर वर्किंग जर्नलिस्ट की जहां तक आपको ये तसल्ली दे रहे हैं तारिक साहब, आप क्या तसल्ली महसूस करते हैं? क्योंकि पहले भी वर्किंग जर्नलिस्ट को उठाया गया है, टारगेट किया गया है और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो जो वो कह रहे थे वो और दूसरा ये कि अगर मैं एक इनकम टैक्स देती हूँ इस मुल्क में, मैं अपना टैक्स भरती हूँ, मैं नेक नियति से अपना काम करती हूँ, तो मेरा पूरा राइट है कि मैं क्वेश्चन कर सकूँ, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी इदारे हों, चाहे वो हमारे पुलिस अफसरान हों, चाहे वो हमारी हुकूमत हो। कि मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि आपको आज ये बताया जा रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक ने आपको 20 अरब दिए हैं वो माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट है, इट्स अ लोन। हाउ कैन यू कॉल इट एन इन्वेस्टमेंट? उसको सेलिब्रेट किया गया है, मतलब वहां पे जबानें अलग अलग बोल के, मैं जर्मन भी सीखता हूँ, मुझे जर्मन भी आती है, अरबी भी बोल सकता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने आज इतना सेलिब्रेट किया है, तो वो फेक न्यूज नहीं है जो आप इन्वेस्टमेंट को दिखा रहे हैं, जो लोन है एक्चुअली। सना देखें, एक पहली बात तो ये है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कहते हैं ना कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हाँ जी।
तो हमारे यहाँ जो है वो कवानीन कभी किसी नाम से आए, कभी किसी नाम से गए, असल मामला उनका मिस यूज है, उन लॉज का, पावर का मिस यूज है। हमें हमेशा उनसे डर आता है कि भाई जो भी ये लॉ आता है, बेसिकली मैंने बताया कि बहाना और है, निशाना और है। तो इसलिए एक तो ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ हो जानी चाहिए कि ये इसका मकसद ना मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना है, ना इसका मकसद जो है वो किसी कदार खुशी को रोकना है। तो इस हवाले से अगर मिस इन्फॉर्मेशन की बात है, आए हमारे साथ बैठ के बात कर ले। इसको छुपा कर रखने की अगर बात है तो इन्होंने खुद सारे बिल को मशकूक बना दिया है कि हम आज भी ये कहते हैं, हो सकता है कि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हो जो हम भी चाहते हो कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि मादर पितर आजादी नजर ना आए और ना मादर पितर आजादी के हम हामी हैं। लेकिन आप वो चीजें ले आए और एक सेक्शन अफसर को बताया कि वेट करके आगे फेंक दो, और उसने फेंक दिया, और आप कहते हैं कि ये इस बिल के ऊपर अंगूठा लगा दें, आप इसको के ऊपर मोहर तस्दीक सबत कर दे। ये अब नहीं होना, मैं बार बार कह रहा हूं। जो तहरीक शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला इस बिल उस तहरीक में मुझे लग रहा है पीटीआई भी साथ ना हो आपके, ये वाले लम्हात भी आने थे। कमर न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है, अफजल भट्ट साहब मौजूद हैं, निखत दाद साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हम बात करें आज के पैका जो अमेंडमेंट आई है और नया जो एक विंग बना दिया गया है, ऑफ कोर्स वो हमें रेगुलराइज करेगा और हम मादर पितर आज़ादी जो हमें मिली है या हम कम से कम समझते हैं कि उन्होंने हमें दी है, तो वो हमसे वापस लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं और हर चीज़ लॉफुली होगी। ये बड़ा अच्छा बात है, हर चीज़ कानूनी तरीके से होगी। अब इस बात पर मुझे लगता है कि हमें बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि हर चीज़ अब कानून के तहत होगी, लेकिन अदलिया भी उन्हीं का है, क्या कह सकते हैं जी। बात करते हैं मैं न्याय साहब, ये आप लोगों की भी मुज़ाकरात मेरा ख्याल है ऐसे दिन पे ही नाकाम हुए जब ये पैका ऑर्डिनेंस आया, और लगता है आपके खिलाफ जो है वो जो है कमर काफ़ी कस ली गई है, क्योंकि फेक न्यूज़, लोगों को वरगलाना, लोगों को गलत काम की तरफ लेकर आना, पब्लिक ऑफेंसेस करना, पब्लिक को इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें आपने जो 8 फरवरी से प्लान की है, मेरा ख्याल है उसी की तैयारी है। और स्पेशली व्हेन यू आर जॉइनिंग फोर्सेस विद पीपल लाइक मारंग बलोच, मशर अचकजई, देन यू आर सेइंग अ लॉट कि मुज़ाकरात दोनों तरफ खत्म। हाँ जी, देखें बेसिकली जो है ना, मतलब आज का दिन तो बाकी डार्क दिन है। मतलब देखें पीका वाली ये तो आपके आर्टिकल 19 पे हमला, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो गया ही गया, मगर जो ऑलरेडी ये जो है ना लोगों के बेडरूम तक घुसे हुए थे उसको भी इन्होंने लीगल कवर दिया है। जो बेसिकली नेशन डिजिटल पाकिस्तान जो बिल था वो भी टेबल किया गया। मकसद क्या कि जो आपकी ऑलरेडी सर्वेलेंस कर रहे थे, ठीक है, उसको लीगल कवर मिल जाए। आपका कोई भी डाटा इनसे महफूज नहीं रहेगा, चाहे आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हों, एजुकेशन के टेस्टिमोनियल्स हों, आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल सारी मतलब एक जगह इकट्ठी कर लेंगे। किस तरह से यूटिलाइज करते हैं आपके खिलाफ, किस तरह के मामलात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो सामने ही सामने हैं। देखिए पाकिस्तान जो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपने एंड पे तो कोशिश की। देखिए हम तो एज एन ऑपोजिशन यही कोशिश कर सकते थे ना कि आवाज़ उठाएं। फिर हम पे जो एतराज़ करते थे कि जी डायलॉग नहीं करते, डायलॉग की भी स्पेस दी, मगर उसका आपने खुद देख लिया कि सेकंड राउंड के तीसरे राउंड की मीटिंग के बाद ही से जो है ना हुकूमती अरकान ने जो है ना जिस तरह के फूल बरसाने शुरू कर दिए और जिस तरह के ताने कसने शुरू कर दिए, तो माहौल वाज़े है, नज़र आ रहा है कि इस तरफ पॉलिटिकल एंड पे कोई भी प्रोग्रेस करना नहीं चाहता। बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि पाकिस्तान को जो है ना बिल्कुल ही जो है ना आइसोलेट कर दो कॉमिटी ऑफ नेशंस में। हालांकि दुनिया किस तरह प्रोग्रेस कर रही है, हम बिल्कुल ही जो है ना रिवर्सल में जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि शायद हम अपने लोगों को दबा के ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही जो है ना हमारा कोई गलत ही कॉन्सेप्ट है इस किस्म के दौर में, जिस वक्त जो है ना फ्री इंफॉर्मेशन का दौर है, बल्कि इंफॉर्मेशन की बेसिस पे लोग कितना कमा रहे हैं, ठीक है, ये तो एक एवेन्यू है कि आप दुनिया में जो है ना अपना एक मकाम हासिल कर सकते हैं, मगर हम उस सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट की सर्विसेज हों, क्योंकि हम समझते हैं कि इंटरनेट पे जो बंदा बैठेगा उसकी ज़रूरत है, शायद इंटरनेट जैसा खाना पीना ज़रूरत है ना, बस उसकी हद तक इस्तेमाल करे, उससे बियॉन्ड जो है ना इस्तेमाल ना करे। हर चीज़ से हुकूमत को ख़तरा ला के, हालांकि देखें वो आपका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, अगर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए, इस तरह की जो है ना इंटरप्शंस ना की जाए, तो ये तो बेसिकली आपकी इकॉनमी का बैकबोन बनना जा रहा है। मतलब एक बहुत बड़ा पिलर्स है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, मगर ये उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए मतलब पीटीआई को तो
मार ही मार रहे हैं, मगर ये पूरी आवाम का गला घोटने पे उतर आए। लेकिन आज बिलावल साहब के जो अल्फाज थे वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई ज्यादा मतलब रूठे रूठे लग रहे थे सरकार, लेकिन वोट तो फिर भी दे रहे हैं और प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, उनको भी बताया जा रहा है। देखिए, जो भी जो है ना इधर ब्लैकमेल होगा ना, तो वो फिर इसी तरह से गुजारना पड़ेगा, सर झुका के गुजारना पड़ेगा। देखिए, लोगों को अब इन चीज़ों से बाहर निकल आना चाहिए। देखिए, अब पाकिस्तान की इस वक्त सर्वाइवल का इशू है। देखिए, हम बिल्कुल रींग रहे हैं, मतलब इकोनॉमी देखें ज़मीन बोस हो गई है, हमारी प्रायोरिटीज ही ठीक नहीं है। अगर पॉलिटिकल जमातें अब भी अपने हिस्से में लड़ती रहेंगी, उड़ान पाकिस्तान, आप फेक न्यूज ना फैलाएं मेरे शो पे, नो इजाजत नहीं था। ओके, लेट मी मूव ऑन। निगत आपसे आपका चाहूंगी, एक तो डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी आज पेश हुआ है और वो फातिमा ख्वाजा साहिबा ने किया है, और ये डिजिटल आइडेंटिटी ऑफ सिटीजन टू सेंट्रलाइज सोशल इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस डेटा एंड टू प्रोवाइड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इनटू अ डिजिटल नेशन इनेबलिंग अ डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल इकोनॉमी एंड डिजिटल गवर्नेंस। प्लीज अगर आप इसको समझ पाएंगे तो मुझे भी समझा दीजिएगा कि इंटरनेट है नहीं और सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। आज बिल्कुल हमने इस पे भी मुद्दा उठाया है कि एक तो सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं है, आपका डेटा प्रोटेक्शन रिजीम नहीं है। हमारे पास जो हमारी बायोमेट्रिक डेटाबेस है नादरा की, आपको पता है वो दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक डेटाबेस है। आप में से हम में से किसी को नहीं मालूम कि हमारे डेटा की प्रोटेक्शन कैसे होती है। वहां पे काफी हैक्स होते हैं, लीक्स होते हैं, हमें इर्द गिर्द से खबरें सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन कोई प्रोटेक्शन का प्रॉपर निजाम नहीं है। कितने सालों से हमारे डेटा प्रोटेक्शन का लॉ जो है, बिल जो है वो पड़ा हुआ है, तो बगैर कोई डेटा प्रोटेक्शन रिजीम बनाए जो कि बाय द वे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनको करनी चाहिए। बिकॉज अगर ये वर्ल्ड बैंक इस चीज को सपोर्ट कर रहा है लोन देके, तो ये वर्ल्ड बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की इमदाद है, वो लोन नहीं है। तो ये उस बिल में बेसिकली कोई वो बगैर डेटा प्रोटेक्शन के खतरा है, लेकिन सेंट्रलाइज जो किया जा रहा है तमाम लोगों के डेटा को, आई थिंक सबसे बड़ा जो मुझे खतरा लगता है वो है नॉन ट्रांसपेरेंसी इन चीजों में। जब लोगों को मुकम्मल मालूमात ही नहीं होंगी कि इन कवानीन में क्या चीजें आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसका इतलाक कैसे होगा, अगर कोई उनको रेमेडी लेनी है तो वो किसके पास जाएंगे, क्या ट्राइब्यूनल्स जो बनाए जा रहे हैं या अथॉरिटीज बनाए जा रही हैं उनकी कोई ओवरसाइट है, क्या वो इंडिपेंडेंट होंगी, उनमें कौन लोग बैठेंगे, उनकी ये तमाम वो सवालात हैं जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस में लोग बताते हैं। ऐसे तो नहीं कि आप कहें कि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पे लाना चाह रहे हैं, लेकिन आपका जो इंटरनेट है वो इतना सुस्त रवि का शिकार है कि आप स्काइप पे बात नहीं कर सकते। तो ये तमाम वो चैलेंजेस हैं जो कि स्टेक होल्डर्स ही टेबल पे लाते हैं, लेकिन उनको एड्रेस किए बगैर अगर आप सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस एक सर्टन जिन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट दी है या लोन दिया है उनको पूरी करने के लिए वो दिखा रहे हैं, लेकिन यूजर्स को कोई फायदा नहीं हो रहा और सिटीजन्स को नहीं हो रहा। तो आई रियली हैव नो आइडिया कि किस तरीके से पाकिस्तानी अवाम को इस तरह के कवानीन का फायदा होगा। अच्छा निगत, एक और चीज मैं जो आपसे ब्रेक में पूछ रही थी, क्योंकि आई एम नॉट वेरी क्लियर, अगर आप मुझे थोड़ा सा समझा दें कि ये पहले तो ऐसा होता था कि ये वाले जो साइबर क्राइम के मामला थे वो FI के पास जाते थे, वहां पे केसेस चलते थे। तो ये जो बॉडी बनाई है इन्होंने, आपको समझ पाई है कि इनके अंडर पुलिस भी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, तो जो बंदा अरेस्ट होगा वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी के अंडर भी जा सकता है, मतलब कोई और उठा के उसको कोई और ले जाए या फिर जेल भी जा सकता है, मतलब व्हाट विल बी, मतलब सजा की बात हो रही है 20 लाख रुपए जुर्माना। सो इसमें सजा और जजा का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिसाइड करने के बाद उसको देनी कैसे है, किसने देनी है? जो नई एजेंसी ये बनाएंगे, मेरा जो जाती ख्याल है, हो सकता है ये गलत भी हो, मुझे नहीं मालूम कि गवर्नमेंट इसको कैसे प्लान कर रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त मौजूदा साइबर क्राइम विंग है जो FIA के अंडर काम करता है और FIA के एक्ट के अंदर वो आता है, उसी के जो लोग हैं वो इस नई एजेंसी में आएंगे और इस नई एजेंसी की अपनी पावर्स होंगी और अपनी अथॉरिटी और अपनी लीडरशिप होगी। लेकिन जो पावर्स ऐड इन्होंने की हैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की, वो ऐड की हैं कि ये
जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं पुलिस अफसर के साथ और साथ में इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ। अब वो क्या वो प्ले आउट कैसे करेगी प्रैक्टिकली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, और ये एजेंसी कैसे काम करेगी इसका भी कोई आइडिया नहीं है कि इसका डिजाइन क्या होगा, सजाएं कैसे होंगी और कौन उन पे इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो आई थिंक ये सारे वो सवालात हैं जो मुझे लगता है लोग पूछेंगे हुकूमत से कि आपने किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये ठीक है अफजल भट्ट साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं आप पर कितना फेथ रखूं कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो इनको कम से कम ये जो इन्होंने दांत तेज कर लिए हैं, जहर भर दिया है इस ड्रैकोनियन लॉ में और अमेंडमेंट कर ली है, इसको कैसे आप इसको टूथलेस कैसे बनाएंगे? देखें सना, हमने आपको पता है कि डिक्टेटरशिप के दौर हों, सिविल गवर्नमेंट हो, हमारा तो जाहिर है कि हमने फुटपाथों की पीएचडी की हुई है, हमारे पास तो कोई इतनी बड़ी डिग्री नहीं है। और अल्लाह का फजल है हमारे साथी आज भी पुरअज़्म हैं, जिन जिन से बात हुई है पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे। और मैं बिल्कुल पूरे वसूख से कह सकता हूं कि गवर्नमेंट को इस मामले में स्टेप डाउन करना पड़ेगा। दूसरी बात जो आप कर रही थी ना, निगत से बात कर रही थी, देखे ये अब काबिल दस्तअंदाजी पुलिस हो गया है कि पहले क्या था कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने देखा इसको, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चला गया, अब ये बिल इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस कराया है। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो अब टेक्निकली इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर दे दिया गया कि यानी अब ये मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से इन सारी चीजों को देखने के लिए इसको इधर दे दिया गया है। फिर ये है तो भट्ट साहब, फिर मैं कुछ और काम सोचूं, कुछ और कुकिंग शो करना शुरू करूं? सना, अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको वो जो भी ये काउंसिल बनाएंगे, अथॉरिटी बनाएंगे, अगर आपको सजा दे देती है तो आपके पास सिर्फ एक फोरम है अपील का, वो सुप्रीम कोर्ट है। यानी ये खुदा का खौफ करें आप कि भाई आप, पहली बात तो यह है कि एक खबर में कितनी सदाकत है, उसका सोर्स कितना, सर वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे ही होगा। अच्छा, इसका फैसला एक न्यूज रीडर कर सकता है, डायरेक्टर न्यूज कर सकता है, या एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर मेरी खबर का के बारे में जायजा लेगा कि भाई ये खबर थी, डिसइंफॉर्मेशन थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी, सोर्स क्या था, सोर्स ने क्या किया। तो इसलिए हमने इनसे पहले भी कहा था कि आपके लिए बेहतर था, हम चाहते हैं कि मुल्क में जो ठीक है सर, वो सर मैं समझ गया आपकी दिस गवर्नमेंट, चाहे वो फॉर्म 47 की हो या वाकई अपने मैंडेट के मुताबिक आई हो, लेकिन इट्स बिकम अ वेरी बैड जोक जिस पर हंसी भी नहीं आती। और इतना हमारा दम मत घोटें कि हम इस मुल्क में सांस लेने से भी कासिर रहें, और ऐसे भी मामलात ना क्रिएट करें कि आपके लिए आगे जाके वो आपके ऊपर ही आके गिरे। वैसे नून लीग की ये माशाल्लाह बहुत ही खासा रहा है कि जब जब उन्होंने किसी और के लिए घड़ा खोदा है खुद उसी में गिरे हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते।